नमस्कार, स्वागत है फिर से सभी का संस्कृत नमय संस्कृताय चैनल पर। संधि पढ़ने के क्रम में हम अच संधि पढ़ रहे हैं। अच संधि के प्रकार में आज दीर्घ संधि पढ़ेंगे। दीर्घ संधि में जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है दीर्घ अर्थात बड़ा। अगर हम अपने साधारण भाषा में दीर्घ संधि को समझें तो अर्थात दीर्घ संधि जब दो संधि क्या होता है, दो वर्णों का मेल संधि कहलाता है। तो दो वर्णों के मेल से जो एक नया वर्ण बनेगा वह दीर्घ होगा अर्थात बड़ा होगा। ठीक है, दो वर्णों के मेल से जो नया वर्ण बनेगा वह दीर्घ होगा। हम इसको सूत्र के माध्यम से जानते हैं। जैसे अकह सवर्णे दीर्घ है, ये सूत्र है। अब इसमें अकह में क्या है, आपने प्रत्याहार भी पढ़ लिए हैं। प्रत्याहार में अक प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं जानते हैं, सूत्र के माध्यम से हम जानते हैं इसको। जैसे अकह सवर्णे दीर्घ है, अकह सवर्णे दीर्घ में क्या बताया गया है, इसको हम डिफाइन करें तो अकह में क्या है, अक प्रत्याहार में जो वर्ण आते हैं। अक प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं आपने जान लिए होंगे। प्रत्याहार अ, ई, उ, ण, री, री और क, ये वर्ण हमारे अक प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब न और क इन दोनों की क्या हो जाती है, इत संज्ञा हो जाती है। इत संज्ञा से क्या हो गया, इनका लोप हो गया। बचे कौन से वर्ण हमारे, अ, ई, उ, री और ली। ठीक है, तो अकह में ये वाले वर्ण आएंगे, अ, ई, उ, री और ली। ठीक है, अब बात आती है सवर्णे। सवर्णे क्या होता है, हमने एक सूत्र पढ़ा था, तुल्यस्य प्रयत्नम सवर्णम। तो यह सूत्र क्या कहता है कि जो उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न जिस वर्ण का समान होता है वो क्या कहलाते हैं, सवर्णी कहलाते हैं। सवर्णी अर्थात हम सिंपल भाषा में समझे तो सवर्णी अर्थात समान वर्ण। क्लियर। तो यहाँ पर देखिए, अ का सवर्णी क्या है, अ, ई का सवर्णी ई, उ का सवर्णी उ, री का सवर्णी री और ली का सवर्णी ली। ठीक है, अब एक चीज़ और आप जाने कि री और ली का सवर्णी एक ही होता है। ठीक है, जैसे री और री मिलकर बड़ा री बन गया, लेकिन री और ली दीर्घ नहीं होता, ली का जो है दीर्घ नहीं होता। तो री और ली आपस में सवर्णी है, इस चीज़ को नोट डाउन कर लें। री और ली जो है आपस में क्या है, सवर्णी है। क्लियर। तो जब भी हम री और री को मिलाएंगे तो भी दीर्घ री बनेगा, और री और ली को बनाएंगे तो भी क्या बनेगा, दीर्घ री बनेगा। तो ली का कोई दीर्घ नहीं होता, यह चीज़ हम पहले पढ़ चुके हैं कि ली का दीर्घ नहीं होता, ली एक ह्रस्व वर्ण है। क्लियर। तो सवर्णी भी जान गए आप। अब अकह और सवर्णी मिलकर क्या बनता है, दीर्घ बनता है। अ मिलकर क्या बना, आ बना। ई मिलकर बड़ी ई बनी। उ मिलकर बड़ा उ। री मिलकर बड़ा री और ली मिलकर तो री ही बनेगा, इसमें दीर्घ का कोई ली बड़ा नहीं होता। क्लियर। अब एक चीज़ और आप जाने, जैसे हम पहले हिंदी में इसको परिभाषा देख लेते हैं। जब ह्रस्व अथवा दीर्घ, ह्रस्व अथवा दीर्घ ये चीज़ जाने, चाहे यहाँ पर ह्रस्व है या फिर बड़ा आ जाए। ठीक है, ह्रस्व आ जाए या दीर्घ आ जाए, तो अ, ई, उ, री, ली इनमें से कोई भी वर्ण ह्रस्व छोटा या बड़ा आ जाए तो के बाद ह्रस्व या दीर्घ अ, ई, उ, री, ली आए। अब यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पर भी आपकी दीर्घ में आ जाए, बड़े में आ जाए। ठीक है, यहाँ पर भी बड़े में आए तो दीर्घ आ, ई, उ,
री हो जाता है। क्लियर? हम एक बार इसको टेबल के माध्यम से जानते हैं। जैसे हम यहाँ पर एक टेबल बना लेते हैं। इसमें क्या है, आप देखेंगे कि जैसे यहाँ पर हमने और अ मिलकर जो संधि बनेगी वह बनेगी आ, दीर्घ आ बना। ठीक है, यहाँ पर आ जाए पर रूप में, यह क्या है, पूर्व रूप, और यह है पर रूप। ठीक है, ठीक है, या पूर्व वर्ण या पर वर्ण। क्लियर? यहाँ पर वर्ण भी लिख सकते हो, पूर्व वर्ण या पर वर्ण, इस प्रकार से। तो यहाँ पर आ धन अ, अगर यहाँ पर पूर्व में आ जाए और पर में आ जाए तो भी आ ही बनेगा। क्लियर? अगर पूर्व में अ है और पर में आ है तो भी आ ही बनेगा। क्लियर? अगर पर और पूर्व दोनों में आ है तो भी दीर्घ आ ही बनेगा। तो इन चारों कंडीशन में आपका दीर्घ आ ही आएगा। क्लियर? अब जैसे हमने अ के बारे में पढ़ा, उसी प्रकार से सेम ई, ऊ, री और री, इनके बारे में भी सेम ऐसे ही चलेगा। क्लियर? चाहे इधर बड़ी ई आ जाए, इधर छोटी ई, तब भी दीर्घ ई बनेगी। छोटी ई बड़ी ई मिलकर भी दीर्घ ई बनेगी। बड़ी ई मिलकर भी दीर्घ ई ही बनेगी। इसी प्रकार से इन सब में वर्णों में यही कंडीशन लागू होगी। क्लियर? इतना आप समझ गए होंगे। तो मेन चीज़ ये टेबल है, आप इस टेबल को अच्छे से समझ लें तो संधि करना आसान हो जाता है। अब परिभाषा भी हमने जान ली हिंदी में इसके, हम उदाहरण के माध्यम से और जानते हैं। उदाहरण में जैसे देखिए, जैसे हमने देव जमा आल्य उदाहरण लिया है। देव जमा आल्य, देव में क्या है, अंत में अ है। देव में अंत में क्या है, अ है। तो अ और पर में क्या है, आ है, आ, तो भी हमारा बनेगा देवालय। संधि यहाँ पर ये होगी, यहाँ पर बड़ा आ जाता है, दीर्घ आ जाता है, तो यहाँ पर बना देवालय। उसी प्रकार से देखिए, विद्या में आ है और पर में भी आ है। पूर्व और पर दोनों में क्या है, आ धन आ। ठीक है, तो भी क्या बनेगा, विद्यालय। इस प्रकार से। क्लियर? अब देखिए, कवि जमा ईश है। अब कवि में यहाँ पर छोटी ई है, पर में बड़ी ई है, लेकिन बनेगी क्या, बड़ी ई बनेगी। यहाँ पर बना हमारा संधि, बनी हमारी कविश है। क्लियर? उसी प्रकार से ऊ वाला ले लेते हैं। जैसे भानु और उदय, दोनों में छोटा ऊ है। ठीक है, छोटा ऊ मिलकर क्या बना, बड़ा ऊ, तो यहाँ पर भानुद्य है। इस प्रकार से आगे हमने री वाला उदाहरण लेते हैं। होत्री जमा ऋकार है, तो यहाँ पर क्या बना, री और री मिलकर क्या बन जाता है, बड़ा री बन जाता है। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, होत्रीकार है। ध्यान रखें, ये मात्रा एक, जो री की मात्रा छोटे री की मात्रा होती है ये होती है, और जो बड़े री की मात्रा इसमें एक और ऐसे मिल जाता है, तो ये हो गई हमारी बड़े री की मात्रा। इस प्रकार से। उसी प्रकार से दैत्य जमा अरि, इसमें अ और अ मिलकर क्या बना, दैत्यारी। ठीक है, दैत्यारी। चमू ऊर्ज है, छोटा ऊ बड़ा ऊ मिलकर बड़ा ऊ बन जाता है, यहाँ पर बन जाता है हमारा चमुर्ज है। क्लियर? उसी प्रकार से छोटा ऊ बड़ा ऊ लघु उर्मी बनेगा, लघु उर्मी। इसी प्रकार से कविश्वर है,
क्लियर। इसी प्रकार से वधूत्सव है, वधूत्सव है, बड़ा ऊ और छोटा ऊ मिलकर क्या बनेगा, बड़ा ऊ बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी आप देखिए वधूत्सव है इस प्रकार से। ठीक है, क्लियर पढ़े हैं। तो दीर्घ संधि में बस इतना ही आप समझ लें कि अकह और सवर्ण मिलकर क्या बनता है, दीर्घ बनता है। ये टेबल हमने यहाँ पर जान ली है, परिभाषित कर दिया हमने हिंदी में भी, और इसके उदाहरण भी हमने ले लिए हैं। कुछ और आप उदाहरण लेके और उनसे भी आप रिवीजन करें। तो आज के लिए बस इतना ही। दीर्घ संधि हमने पढ़ ली है। इससे अगली वीडियो में हम प्रकृति भाव संधि पढ़ेंगे, जो कि अच संधि का लास्ट पार्ट है। ठीक है, क्योंकि प्रकृति भाव में वैसे तो मैं पढ़ाने वाली थी, लेकिन उसमें सूत्र ज़्यादा हैं, तो इस कारण से उसकी एक वीडियो बन जाएगी। तो प्रकृति भाव हम अगली संधि में पूरा कर देंगे, अच संधि को। प्रकृति भाव लास्ट इसका है, तो उसके बाद हम फिर अगली संधि शुरू कर देंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।